हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने की कोशिश करते हैं एक मेंसुरेशन का चैप्टर है जो कि घनाभ एवं घन, क्यूबॉइड एवं क्यू के बारे में सीखेंगे और जानेंगे कि ये किस तरीके से इनके फॉर्मूले होते हैं, घन में कितने किनारे होते हैं, घनाभ में कितने किनारे होते हैं। इन सारी चीज़ों को डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे, कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन रहते हैं 9th-10th में। चले तो पहला है, हम लिखे हैं कि क्यूबॉइड एवं क्यू लिखे हैं ना, तो घनाभ तथा घन। अब घनाभ देखते हैं तो घनाभ का फिगर क्या होता है, ये होता है। घनाभ का फिगर बनाने वक्त हम क्या करते हैं, आयत बनाते हैं, है ना, दो आयत बनाते हैं। इन आयतों को आपस में क्या करते हैं, समूह को मिला देते हैं, तो क्या मेरा बन जाता है, घनाभ बन जाता है ना। तो ऐसा ही फिगर यहाँ बनाया गया है। तो प्रत्येक फलक एक आयत होता है। प्रत्येक फलक क्या होता है, एक आयत होता है, जिसमें घनाभ में एक प्रत्येक फलक क्या होगा, आयत होगा। जबकि घन में प्रत्येक फलक क्या होगा बुआ, एक वर्ग होगा। प्रत्येक फलक क्या होगा, एक वर्ग होगा। इसी वजह से ये घन होता है। वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ देखिए आपस में बराबर, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। इन तरीके से ये वर्ग जैसा हो तो क्या होगा, घन होगा, जबकि आयत के जैसा हो तो क्या होगा, घनाभ होगा। आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आकृति बनाया गया है घनाभ का, ठीक है, यही वाला आकृति जो हम पेंटिंग किए हैं, ये जो आकृति है ये क्या है, फलक है। क्या है, फलक है। इन फलकों को हम समझते हैं तो इसमें क्या है, ए बी एक लंबाई है। ए बी क्या हुआ, ए बी भुजा लंबाई है। यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या है, ये लंबाई है। जबकि ए सी भुजा क्या है, चौड़ाई है। ए सी भुजा को देखिए, ए सी भुजा क्या है, ये क्या है, चौड़ाई है। ए सी भुजा क्या है, चौड़ाई है इसका, ठीक है, ये चौड़ाई। जबकि ए डी भुजा ऊंचाई है। ए डी भुजा पे आते हैं तो ये वाला क्या है, ऊंचाई है इसका। ये वाला क्या है, ऊंचाई है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए डी भुजा ऊंचाई है। नोट हमने लिखा है इनमें कि घनाभ में कितने, 12 किनारे, इट मीन्स कोण होते हैं। ये 12 किनारे इट मीन्स कोण होते हैं और 8 कोना होता है। क्या होता है, 8 कोना। ये कोना क्या है, देखिए किनारे हमने लिखा है, ऐसा लिखा ना, तो ऐसे फ्लग करोगे तो टोटल मिला करके 12 होंगे। कितने होंगे, 12 होंगे। एक बुक से दीजिएगा मुझे, तो ये 12 होंगे, बुक दीजिए। यहाँ पे इसको जब हम काउंटिंग करेंगे तो ये 12 कैसे काउंटिंग होगा, यहाँ एक है ना, एक होगा ना, 2 3 ऐसे करके हर एक 6 पार्ट्स ऊपर से होंगे, 6 पार्ट्स नीचे से होंगे, तो टोटल कितने होंगे, 12 होंगे। कितने होंगे, 12। अब वैसे 1 2 3 4 ये जो क्या है, कोण है। क्या है, कोण, किनारा। तो 4 इधर से और 4 इधर से, टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। तो यहीं पे लिखा गया है कि 12 किनारे एवं 8 कोण, इट मीन्स शीर्षक होते हैं, है ना। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रत्येक फलक जो बने हैं, फलक फेस, वो कौन कौन से बन रहे हैं। तो ए बी जी एच एक फलक बन रहा है, ए बी जी एच एक फलक बन रहा है। अगला ए बी एच सी एक फलक बन रहा है। जबकि डी जी ई एफ एक क्या फलक बन रहा है, और ए सी एफ डी और बी एच ई एफ टोटल कितने, 6 फलक बने। कितने बना होगा, 6। कितना बना, 6। तो 6 फलकों से घिरा हुआ समूह को क्या कहेंगे, घनाभ। क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे, है ना। आगे चलते हैं। ए ई किनारा वर्ग में क्या है, विकर्ण है। ए ई क्या है, विकर्ण। तो आमने सामने की भुजा को स्पर्श करेगा यहाँ से यहाँ, तो ये क्या है, विकर्ण। तो ऐसे कितने विकर्ण होंगे, ऐसे घनाभ में कितने विकर्ण होंगे, 4 विकर्ण होंगे। क्या होंगे, 4 विकर्ण होंगे। कितने होंगे, 4 विकर्ण, जिनकी लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी। जिनकी लंबाई आपस में बराबर होगी। अब चलते हैं, तो घनाभ को हम इंडिकेट कैसे करते हैं। तो घनाभ की लंबाई को इंग्लिश में एल, लेंथ है ना, ब्रेथ और हाइट है ना, चौड़ाई को बी से, जबकि ऊंचाई को किस से, एस से सूचित करते हैं। इनका इकाई मात्रक मतलब यूनिट प्लेस होता है, ठीक है। इकाई मात्रक क्या है,
यूनिट प्लेस है। क्या है? यूनिट प्लेस है। आगे चलते हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको समझिए कि जिन घनाभ की लंबाई, अब कहने का मतलब घनाभ की, कहता है जिन घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो, वह घन कहलाता है। क्या कहलाता है? घन। हाय मित्रों, आप कमेंट करके बताइएगा कि ये घन होगा या घनाभ होगा, क्लियर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं तो कहूँगा घन ही होगा, क्योंकि घनाभ की आकृति ही मिलकर के घन बनता है। घनाभ की आकृति मिलकर के ही घन बनता है, घन की अपनी कोई आकृति नहीं होती है, ठीक है। इस वजह से वही घनाभ जो आयत है ना, आयत अगर छोटे वर्ग में आ जाते हैं, वर्ग में, तो क्या बन जाता है? घन बन जाता है। जबकि आयत बड़े वर्ग में आयत है, ये आयत होंगे तो क्या हो गया? घनाभ हो जाता है। इसीलिए हमने लिखा है कि जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो, वह क्या हो जाएगा? घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को देखने की कोशिश करते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घन यूनिट। इट मीन्स क्या होगा? x गुने x गुने x, इट मीन्स x पर पावर q होगा। आगे देखते हैं, घनाभ का विकर्ण है तो क्या है? एल स्क्वायर बी स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, इकाई यूनिट। इट मीन्स ऐड करना है तो x जोड़ x क्या होगा? 2x होगा, x स्क्वायर थोड़ी होगा, नहीं ना होगा। तो इसी तरीके से देखते हैं उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो रूट अंडर 2 ब्रैकेट l गुने b गुने h और जोड़ HL होता है। इन सबों को प्रूव करेंगे तो बनाएंगे। इनसे क्वेश्चन रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगला कहता है कि घन का आयतन, तो घन का आयतन देखेंगे कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। वर्ग इकाई क्या होगा? वर्ग इकाई होगा। वर्ग इकाई क्यों होगा? यहाँ पे वर्ग इकाई को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ग इकाई क्या होगा, वर्ग इकाई कैसे होगा। तो वर्ग इकाई के लिए यहाँ पे लिया है कि अगर x इंटू एक्स करते हैं प्लस x इंटू एक्स करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो 2x स्क्वायर होगा कि नहीं, इसलिए वर्ग इकाई होगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो कहता है फिर घन पे आते हैं, तो घन का आयतन भुजा क्यों होता है? घन का आयतन भुजा क्यों होगा? तो ऐसे हम लिखेंगे तो x इंटू एक्स लिखेंगे तो एक्स क्यू होगा ना। घन का विकर्ण, घन का आयतन भुजा क्यू, घन का विकर्ण रूट अंडर 3l और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6l स्क्वायर क्या होगा? 6l स्क्वायर क्या होगा? 6l स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हाय दोस्त, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका मोटो मेरे लिए एक मोटिवेशन बनता है, इसलिए ज़रूर कमेंट करके अपने सुझाव को दीजिएगा। थैंक्स।